विद्यार्थी मित्रों, हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आप कभी घूमने गए हैं? घूमने के लिए हम किस में बैठकर जाते हैं या घूमने के लिए हम कैसे जाते हैं? बाहर घूमने के लिए हम बस, ऑटो रिक्शा या रेलवे से हम बाहर जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। और देश विदेश में जाना होगा तो हम हवाई जहाज़ से जा सकते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, पृष्ठ क्रमांक 2 पर पहला पाठ दिया गया है सैर। इस पाठ में बस स्थानक, बंदरगाह, हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन के अलग अलग चित्र दिए गए हैं। उन चित्रों को हमें देखना है, उन चित्रों का वर्णन हमें करने का है और अपने कॉपी में हमको लिखने का है कि इन चित्रों में क्या बताया गया है और उन चित्रों के द्वारा हमें क्या समझना है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर पहला जो चित्र है बस स्थानक का, बस स्थानक बड़े और खुले मैदान में बना हुआ दिखाई देता है। बस स्थानक में प्रवेश करते ही यात्रियों के लिए बैठने के लिए काफ़ी बड़ी जगह दिखाई देती है। सामने एक बस खड़ी हुई दिखाई देती है। उस बस के पास ही यात्रियों की सुविधा के लिए स्वच्छता गृह बना हुआ दिखाई देता है। पानी पीने की भी व्यवस्था की गई है। बस यहाँ पर खड़े करने के लिए अलग अलग फ्लैट क्रमांक यहाँ पर बनाए गए हैं, वहाँ पर हमें दिखाई देता है, जैसे कि फ्लैट क्रमांक 1, फ्लैट क्रमांक 2, फ्लैट क्रमांक 3। इस प्रकार अलग अलग बस यहाँ पर खड़ी हो सकती है। उसके सामने ही 2 बसें खड़ी हुई दिखाई देती है। एक बस की छत पर कुछ सामान रखा हुआ हमें दिखाई देता है। यात्री बस में चढ़ रहे हैं। यहाँ पर कुछ सूचनाएं लिखी हुई है। बस पर सूचना लिखी हुई है कि राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। जो देश की संपत्ति है, जो देश की संपत्ति वह हमारी संपत्ति, अर्थात बस एक सार्वजनिक और राष्ट्रीय संपत्ति है। उसे किसी भी प्रकार का नुकसान हमें नहीं पहुंचाना चाहिए। यहाँ पर यात्री अपने अपने सामान के साथ इधर से उधर आते जाते हुए हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक समाचार पत्र बेचने वाला समाचार पत्र बेच रहा है। एक व्यक्ति यहाँ पर शीतल पेय बेचते हुए दिखाई देता है और एक बच्चा अपने पिता से उस शीतल पेय को खरीदने के लिए, उसे पीने के लिए कह रहा है। बस यह एक थल मार्ग परिवहन है। बसें जहाँ खड़ी है उसे क्या नाम दिया गया है? बसें जहाँ खड़ी है उसे फ्लैट नाम दिया गया है। बस स्थानक में कितनी बसें खड़ी है? बस स्थानक में 3 बसें खड़ी है। बस पर क्या सूचनाएं लिखी है? बस पर लिखा है राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति, यह सूचना लिखी है। बस के अतिरिक्त और कौन कौन से वाहन थल मार्ग वाहन कहलाते हैं? बस के अतिरिक्त साइकिल, स्कूटर, ट्रक, मोटर कार आदि थल मार्ग वाहन कहलाते हैं।
बस स्थानक में क्या क्या शुभेच्छा लिखी है? बस स्थानक में यह शुभेच्छा लिखी है, आपकी यात्रा सुखद हो। दूसरा चित्र देखेंगे, बंदरगाह। यह बंदरगाह का चित्र है। बंदरगाह समुद्र के तट पर बनाया जाता है। बंदरगाह में छोटे और बड़े जहाज आते जाते रहते हैं। बंदरगाह में रात के समय दूर से आने वाले जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए प्रकाश स्तंभ यहाँ पर दिखाई देता है। समुद्र में तरह तरह की नावें चलती है। यात्री नावें, मालवाहक नावें। इन नावों में यात्री और माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। यात्री नाव में यात्रियों के लिए आने जाने के लिए और मालवाहक नाव में जो माल रहता है वह लाने के लिए और भेजने के लिए। यहाँ पर एक पाल वाली एक नाव भी दिखाई देती है। पैर और पतवार से भी चलने वाली नाव यहाँ पर दिखाई देती है। नावों तक पहुँचने के लिए अलग से पानी में पथ बनाई गई है। पथ यानी कि जाने के लिए रास्ता। इन पर से होकर लोग नावों तक पहुँचते हैं। कुछ लोग नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। हम कहीं घूमने जाते, यात्रा करने के लिए जाते, तो हम भी समुद्र होगा तो वहाँ पर नावों में बैठकर नौका विहार करते हैं, आनंद लेते हैं। यहाँ पर एक लड़का पतवार से नाव चला रहा है, तो कुछ दूरी पर एक अन्य लड़का अपने पैरों से नाव चला रहा है। यहाँ पर एक जहाज अभी बंदरगाह पर पहुँचा है। उस जहाज से यात्री उतरकर बाहर आ रहे हैं, बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर सफ़ेद रंग के जल पक्षी जल जीवों की ताक में नीचे तक उड़ान भर रहे हैं। पथ पर स्वच्छता के लिए सूचनाएं लिखी है, जैसे पानी में कचरा न डालें, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर बंदरगाह इस चित्र का हमें निरीक्षण करके उसका वर्णन समझ लिया। कुछ प्रश्न है वो लिखेंगे हम। बंदरगाह में कितने जहाज दिखाई दे रहे हैं? बंदरगाह में 3 जहाज दिखाई दे रहे हैं। नाव और जहाज कौन सा परिवहन कहलाते हैं? नाव और जहाज जल मार्ग परिवहन कहलाते हैं। जल मार्ग यानी जल में चलने वाले वाहन। प्रकाश स्तंभ क्या काम करता है? प्रकाश स्तंभ रात के समय दूर से आने वाले जहाज़ों को राह दिखाने का काम करता है, रास्ता दिखाने का काम करता है। बंदरगाह में कौन कौन सी नावें हैं? बंदरगाह में यात्री नावें, मालवाहक नावें, यंत्र चालित नावें, पाल वाली नाव, पैर और पतवार से चलाई जाने वाली नावें दिखाई देती है, नावें है। बंदरगाह में प्रदर्शित सूचनाएं बताओ। कौन कौन सी सूचनाएं लिखी? बंदरगाह में प्रदर्शित हुई सूचनाएं: पानी में कचरा न डालें, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। बंदरगाह में पानी, जहाज और नावों के अतिरिक्त तो और क्या दिखाई दे रहा है? बंदरगाह में पानी, जहाज और नावों के अतिरिक्त बादल, पक्षी, प्रकाश स्तंभ, एक टीला तथा कुछ लोग आते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
अगला चित्र है हवाई अड्डा। हमारे देश में और विदेश में जाने के लिए हम हवाई जहाज़ से जा सकते हैं। यह हवाई अड्डे का दृश्य है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। हवाई अड्डे के प्रवेश द्वार के सामने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह बोर्ड लगा है। वहीं पर रंग बिरंगे 5 झंडे लगे हुए दिखाई देते हैं। हवाई अड्डे में एक बड़ी इमारत है। इसमें लोग आते जाते हुए दिखाई देते हैं। इस इमारत के एक ओर अनेक गाड़ियां और बस यात्रियों को लाने ले जाने के लिए वहां पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है। हवाई अड्डे में कई स्थानों पर बंदूक लिए सुरक्षा कर्मी खड़े हुए दिखते हैं। इमारत की दूसरी ओर हवाई जहाज़ों को खड़े होने के लिए जगह है। हवाई जहाज़ों के निकट कुछ गाड़ियां खड़ी हुई दिखाई देती है। हवाई पट्टी से विमान उड़ान भर रहा है, यानी कि जो विमान है वह उड़ता हुआ दिखाई देता है। हवाई जहाज़ों के आने जाने को नियंत्रित करने के लिए एक ऊंची इमारत है। इसे कंट्रोल टावर कहते हैं। कंट्रोल रूम उड़ने और उतरने वाले विमानों को दिशा दिखाने का काम करता है। इस हवाई अड्डे पर यात्रियों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कुछ सूचनाएं लिखी है, कुछ चेतावनी दी गई है, जैसे कि धूम्रपान मना है, लावारिस वस्तुओं को हाथ न लगाए। यह सूचनाएं या चेतावनी यहाँ पर दी गई है। कुछ प्रश्न है, लिखेंगे। कंट्रोल रूम क्या काम करता है? कंट्रोल रूम उड़ने और उतरने वाले विमानों को दिशा दिखाने का काम करता है। हवाई जहाज किस पर से उड़ते और उतरते हैं? हवाई जहाज हवाई पट्टी से उड़ते हैं और हवाई पट्टी पर ही उतरते हैं। हवाई अड्डे के अंदर कौन कौन सी चेतावनी दी गई है? हवाई अड्डे के अंदर धूम्रपान न करने और लावारिस वस्तुओं को हाथ न लगाने की चेतावनी दी गई है। हवाई अड्डे के अंदर कौन सा बोर्ड लगा है? हवाई अड्डे के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का बोर्ड लगा हुआ है। हवाई अड्डे पर बंदूक लिए सुरक्षाकर्मी क्यों खड़े रहते हैं? हवाई अड्डे पर बंदूक लिए सुरक्षाकर्मी सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। अगला चित्र है रेल स्थानक। इस चित्र में प्रवेश करते ही 2 काउंटर वहाँ पर दिखाई देते हैं। एक टिकट घर है तो दूसरा काउंटर आरक्षण करने के लिए है। यहाँ पर आरक्षित टिकट मिलते हैं। आरक्षण काउंटर पर आरक्षित टिकट मिलते हैं। रेल स्थानक पर अनेक यात्री अपने अपने सामान के साथ इधर उधर आते जाते हुए दिखाई देते हैं। कुछ यात्री गाड़ी में बैठने जा रहे हैं और कुछ यात्री रेल स्थानक से बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। टिकट संग्राहक बाहर आने वाले यात्रियों के टिकट की जांच कर रहा है, पूछताछ कर रहा है उनको। रेल स्थानक के अंदर जाने के लिए मेटल डिटेक्टर वाले सुरक्षा द्वार वहाँ पर बने हुए हैं। प्लेटफार्म पर अनेक यात्री दिखाई देते हैं। कुछ अपने सामान के साथ बैठे हुए दिखाई देते हैं और कुछ यात्री खड़े हुए दिखाई देते हैं।
वहाँ सूचना फलक लगा है, उस सूचना फलक पर अपने सामान का ध्यान रखें। यह सूचना लिखी है। प्लेटफार्म पर एक गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही है। प्लेटफार्म पर समय बताने के लिए वहाँ पर घड़ी लगी हुई दिखाई देती है। रेल के डिब्बों की स्थिति बताने के लिए यह बोर्ड लगाया जाता है। उससे हमें पता चलता है कि कौन सा डिब्बा किस जगह पर आता है। लाउड स्पीकर भी वहाँ पर लगा हुआ दिखाई देता है। एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। यहाँ पर खाने पीने की चीज़ों की भी दुकान दिखाई देती है। एक आदमी ठेले पर खाद्य सामग्री बेचते हुए दिखाई देता है। प्लेटफार्म पर स्वच्छता आवश्यक है। एक सफाई कर्मचारी प्लेटफार्म पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देता है। कुछ प्रश्न है, लिखेंगे। रेल स्थानक पर टिकट देने की क्या व्यवस्था है? रेल स्थानक पर टिकट देने के लिए 2 खिड़कियां हैं। एक सामान्य टिकट वाली खिड़की तो दूसरी आरक्षित टिकट वाली खिड़की। सुरक्षा द्वार कहाँ बने हैं? सुरक्षा द्वार वहाँ बने हैं जहाँ से यात्री रेल स्थानक के अंदर जाते हैं। प्लेटफार्म पर यात्रियों की सुविधा के लिए किस प्रकार की व्यवस्था है? प्लेटफार्म पर यात्रियों की सुविधा के लिए समय बताने के लिए घड़ी लगी है। रेल के डिब्बों की स्थिति बताने के लिए बोर्ड लगा है और लाउड स्पीकर भी लगा हुआ दिखाई देता है। कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। रेल स्थानक में सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। गलत। रेल स्थानक में एक प्लेटफार्म से दूसरे पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी है। सही। प्लेटफार्म पर जाने के लिए सुरक्षा द्वार में से जाना होता है। सही। टिकट संग्राहक यात्रियों के टिकट की जांच कर रहा है। सही। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, पहला पाठ सैर 4 चित्र दिए गए हैं। बस स्थानक, बंदरगाह, हवाई अड्डा और रेल स्थानक। उसके वर्णन हमने समझ लिए। अपने कॉपी में लिखो। धन्यवाद।